भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित छोटी साहेबगंज में अपराधियों ने देर रात गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति स्थानीय निवासी गोविंद कुमार बताया जा रहा है। मामले को लेकर घायल व्यक्ति के भाई का कहना है कि वह खेत से वापस लौट रहे थे। इसी बीच 20 से 25 की संख्या में लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बात आगे बढ़ी और बदमाशों ने पीड़ित गोविंद के ऊपर गोली भी चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनने पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए और आनंद फानन में घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायल का आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस पीड़ित के फर्ज बयान पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खेत से आ रहा था टोटोले, ठीक है, उसको एक बार छेका, जबरदस्ती की, मतलब कि रुको यहाँ नहीं जाने देंगे इधर। उसके बाद फिर आगे बढ़ के छेक लिया, टोली चौक के नीचे स्कूल के पास छेक लिया, उसको नहीं जाने दिया, 20 तीर करने लगा। उसके बाद वहाँ से मामला समता, तो फिर घर गया सब। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार में जय श्री राम का नारा लगाने पर देर शाम दो समुदायों के बीच मारपीट हो गई और देखते ही देखते तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मारपीट में बेचन पंडित की पत्नी सुनैना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि रामनवमी की विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने का भी आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एक महिला चोटिल हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना देर शाम हुई, जब विसर्जन समाप्त कर श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। मामले को लेकर एक पक्ष का आरोप है कि विसर्जन के पश्चात वे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए वापस लौट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष से विवाद शुरू हुआ और पथराव होने के कारण महिला घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछिया एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार, पुलिस जिला अंतर्गत सभी थानों की पुलिस वज्र टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को काफी समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। विसर्जन करके लोग लौट रहे थे, तो मूर्ति विसर्जन भली भांति हो गई थी। लौटने के क्रम में थोड़ा विवाद हुआ है मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में, उसमें थोड़ी सी झड़प हुई हल्की फुल्की, लेकिन फिलहाल एकदम कंट्रोल है, किसी तरह का कोई र्यूमर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एसडीएम सर भी हैं और हमारे लगभग ज़िले के ज़्यादातर थानेदार और फोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पीस कमेटी के मेंबर भी हैं, ये प्रमुख साहब हैं और ये यहाँ के मुखिया रहे हुए हैं पहले से। तो हिंदू मुस्लिम दोनों सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो दोनों कौम के बीच में कन्फ्यूजन हुआ है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल एकदम शांति है। वहीं हिंसा को लेकर राजनीति भी तेज है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि 2024 में चुनाव आ रहा है, भाजपा इससे बौखला गई है। भाजपा हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, लेकिन हिंदू भाई बेवकूफ नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत ये कराया जा रहा है। भाजपा गलत कर रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। लोगों से अपील है कि हिंसा बिल्कुल नहीं करें, सभी मिलजुल कर रहें। एक बार 1989 में भागलपुर में ऐसे हिंदू मुसलमान के बीच, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। ये चुनाव आ रहा है 2024 से, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। जो आप लोग पूछ रहे थे कभी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सभी सीट जीत जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है। इसलिए लेकिन हिंदू भाई इतना बेवकूफ है क्या? ये तो सोची समझी साजिश के तहत ये कराया जा रहा है कि दोनों अलग हो जाए। और कितना है मुसलमान भाई, तो 16-17% बिहार में है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी सब समझते हैं। यह उनकी राजनीति जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है साजिश के तहत, यह बिल्कुल गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भागलपुर के पुलिस लाइन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अंगवस्त्र, धार्मिक पुस्तक, पारितोषिक व मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिनमें एक चालक, 2 प्रधान अवर निरीक्षक, 1 हवलदार और 1 चालक हवलदार थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा, उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें सम्मान स्वरूप विदाई दी जा रही है और उनसे सीखने का मौका है कि वह सफलतापूर्वक अपने पुलिस की नौकरी कर जनता की सेवा में इतना समय बिताए। वहीं सेवानिवृत्त सभी कर्मियों ने कहा, हमने कई अधिकारियों के साथ अपना सेवा दिया और काफी कुशलता पूर्वक हम लोगों ने अपना सेवा अवधि समाप्त किया। जिन लोगों के साथ भी कार्य किया है उनसे काफी सपोर्ट मिला और इसके लिए हम सबों का दिल से धन्यवाद देते हैं। विदाई समारोह कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा सार्जेंट मेजर के शर्मा, दर्जनों पुलिसकर्मी एवं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार मौजूद थे। यहाँ कल 31 मार्च को कुल 9 पुलिसकर्मी रिटायर हुए और उसमें से 6 लोग अभी हमारा विदाई से सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था पुलिस लाइन में, उसमें उपस्थित थे। और सभी के द्वारा कुछ लोगों का 40 वर्ष, कुछ लोगों का 35 साल लंबा अनुभव रहा। तो उस लंबे काल के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ उन्होंने फेस की और यहाँ पे बहुत सारे नवनियुक्त सिपाही बंदी बैठे हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे कि जो हमारे बिहार पुलिस की जो जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, जो अगले 30 साल तक इस विभाग की सेवा करेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है।
और उनसे बातें भी हुई हैं और बिहार सरकार की एक योजना भी है पुलिस विभाग की, जो कि सेवानिवृत्त है। अगर वो चाहें तो संविदा के आधार पर भी उनका अनुबंध होता है, उसके लिए भी उनको बताया गया। नौगछिया, कहलगांव व आसपास के कई क्षेत्रों में मां दुर्गा की नम आंखों से विदाई की गई। मां चैती दुर्गा के विसर्जन में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली। वहीं सैकड़ों श्रद्धालु मां के जयकारों के साथ उन्हें गंगा घाट तक ले गए, फिर विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया। सभी जगहों पर विसर्जन के दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और भक्ति गानों पर खूब थिरकते दिखे। कहीं कहीं तो लाठी डंडे के कर्तव्य युवा करते दिखे। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सरकार अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होने का लाख दावा कर ले, पर जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल है। कई स्वास्थ्य केंद्रों को अपना भवन तक नहीं है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सरदों की हालत आप देख सकते हैं। ये अस्पताल सामुदायिक भवन में चल रहा है, वो भी मुखिया की मेहरबानी से। इस अस्पताल में महिलाओं का प्रसव भी कराया जाता है, पर व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं यहाँ पदस्थापित डॉक्टर का कहना है कि यहाँ वो पिछले 12 साल से हैं। इसी सामुदायिक भवन में सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के 80% स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी ही है, जहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों को अपना भवन तक नहीं है। पर एक तो ओपीडी का जैसे जो सुविधा हम देते हैं, 5-6 तरह की सुविधा देते हैं। एक ओपीडी का, दूसरा लेबर का सुविधा है, एनसीडी स्क्रीनिंग भी कराते हैं, फैमिली प्लानिंग का भी काम होता है और कुछ जांच भी होता है। भवन के बारे में बताइए। भवन ये 10 साल से ये पंचायत भवन में ही चल रहा है। इसमें एचएस भी था, है भी, एचएस भी है, एपीएससी भी है और एचडब्ल्यूसी है, तीनों इसी में है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए। अभी पूरे बिहार में जितने भी एपीएससी हैं, 80% एपीएससी यही पंचायत सामुदायिक भवन में ही चल रहा है। 15 साल से हम लोग का पोस्टिंग है। भागलपुर के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार की तानाशाही एवं दमनात्मक नीति एवं काले करतूत का जनता के बीच भंडाफोड़ कार्यक्रम किया जाएगा, ये बताना था। जिलाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ डोर टू डोर जाकर बताना और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को जागरूक करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा राहुल गांधी और विपक्ष को जो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसके विरुद्ध यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। शुरू से जो है वो विरोध कर रहे हैं कि ये काला धन का जो है लाने वाले जो अपने आप को सूरमा कहला रहे थे, वो काला धन को अब यहाँ से ट्रांसफ़र करके जो है स्विट्ज़रलैंड लेके चले गए। बहुत सारी बातें हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस जो है वार्ता किया है और हम लोग जो है नुक्कड़ सभा करेंगे। हम लोग जो है तमाम जनता के दरबार में जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे और ये बताएंगे कि मोदी सरकार वास्तव में जो है अडानी की सरकार है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज नौलखा में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। यह संस्था विश्व में दूसरी बड़ी संस्था है जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम करती है। इस कार्यक्रम में दूसरे देशों से भी वक्ता पहुंचे थे। सेमिनार में डायबिटीज के कंट्रोल के लिए लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जनमानस के फायदे के लिए भी चर्चा की गई। वहीं डायबिटीज को लेकर कौन सी दवाइयाँ सही है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम हमारा रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया का बिहार राज्य स्तरीय सम्मेलन है। ये संस्था जो है ये भारतवर्ष की वैज्ञानिक शास्त्र की संस्था होती है। विश्व में ये दूसरी सबसे बड़ी संस्था है जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में रहती है। इसमें डायबिटीज़ से संबंधित जितने तरह की बातें हो सकती हैं उसके पूरे विश्व का रिसर्च इसमें है। भारतवर्ष में है, बिहार का है, अलग अलग स्टेट चैप्टर से। ये बिहार का एनुअल कॉन्फ्रेंस है।